हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। मैं हूं सुष्मिता। तो आज हम देखेंगे कि पाकिस्तान के पब्लिक का हिंदुस्तान और पीएम मोदी को लेकर क्या सोच है और मालदीव्स का इंडिया से लोन का रिलीफ मांगने पर लोगों का क्या रिएक्शन है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीच बीच में मैं कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स एंड एनालिसिस देती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स के हवाले से। मालदीव्स और इंडिया की कंट्रोवर्सी का तो आप सबको पता है। मालदीव्स ने रिसेंटली बहुत बदतमीजी से बात की थी, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे पीएम मोदी के बारे में, भारत के बारे में। लेकिन अब वही मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गए हैं, क्योंकि अब भारत को कर्जा वापस लौटाने का वक्त भी आ गया है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने बोला है कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा बड़ा भाई है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इस बात को करने का मकसद यह है कि भारत कर्जा माफ कर दे और पैसे ना ले। भारत दो तरीके से मालदीव्स को पैसे देता है। एक तो वो जो उनको पैसे देता है और वापस नहीं लेता, यानी कि उनको एज अ गिफ्ट करता है, और दूसरा वो कि जो पैसे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए जाते हैं, जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पैसे वापस लेता है भारत। उन पैसों को लौटाने का वक्त आ गया है। लेकिन मोहम्मद मुइज़्ज़ू बटरिंग कर रहे हैं भारत की। क्या वाकई भारत आज दुनिया की जरूरत बन गया है कि उनकी अहमियत को डिनाई नहीं किया जा सकता? बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उनसे इस खबर के बारे में पूछते हैं, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन भी करवाते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड। सुरेश चिरुथा ने इसमें कमेंट किया है, पाकिस्तानी पीपल नेवर चेंज। थॉमस बाली ने इसमें कमेंट किया है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1960 इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन, पाकिस्तान इस्लाम रिवॉल्यूशन। 1970 इंडिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पाकिस्तान मद्रासा रिवॉल्यूशन। 1980 इंडिया पब्लिक सेक्टर्स रिवॉल्यूशन, पाकिस्तान मुल्लास रिवॉल्यूशन। 1990 इंडिया अर्बन रिवॉल्यूशन, पाकिस्तान टेररिज्म रिवॉल्यूशन। 2000 इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन, पाकिस्तान जिहादी रिवॉल्यूशन। 2010 इंडिया IT एंड टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, पाकिस्तान ISI एंड मिलिट्री रिवॉल्यूशन। 2020 इंडिया मेक इन इंडिया रिवॉल्यूशन, पाकिस्तान कटोरा बेगिंग बाउल रिवॉल्यूशन। पाकिस्तान में मुल्ले लोगों को सलाह देने के लिए अल्लाह के अलावा मद्रासा छाप यूनिवर्सिटी भी है। पाकिस्तान में अल्लाह भी इतना कामयाब नहीं है जितना मुल्ले लीडर्स है। अल्लाह का नाम लेके वो खुद पाकिस्तानी अल्लाह बने हुए हैं और लोगों को कंट्रोल कर रहा है। देयर इज नो डेमोक्रेसी, ओनली टेररिज्म सपोर्टिव एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम चलाते हैं। हिंदुस्तान में मुल्ले लोग को पाकिस्तानी जैसा हरकत करने का औकात नहीं है। तो हमारा भी हक है, तो मुसलमान है, क्योंकि माफ़ी जो है ना मांगनी चाहिए। किस वजह से? मुसलमान जो हो, हिंदू बरादरी से माफ़ी का तल्लक ही कोई नहीं, क्योंकि वो पूछते हैं, उनके माफ़ी का क्या पता है? क्या मतलब? वो आप कह रहे हैं ना माफ़ी मांगनी चाहिए। मुसलमान एक दूसरे भाई हम, वो माफ़ी का काम करते ही नहीं ऐसा कि माफ़ी नहीं, एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैसे खा लेंगे, एक दूसरे को मार देंगे, अभी गलत नहीं करते। नहीं मैडम, ऐसा होता है। इंसान देखे, हम हर कोई इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर कोई इंसान है कि नहीं है? या जो हिंदू है उनके सर पे सींग लगे होते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? इंसान है ना पहले तो इंसान है। एज में भी, वर्क में भी फर्क है ना, ये भी चीज सोचे ना। वर्क में फर्क, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू बरादरी है, क्या हुआ? बड़ा फर्क है। क्यों नहीं फर्क है? तो क्या हुआ? वो नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज पढ़ते हैं। वो उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना मजहब है। आपको क्या है? वो देखे जो उस लिहाज से चल रहे हैं, हमारे लिहाज से नहीं चल रहे। वो भी तो उनके ये देखे, वो चाहे कह रहे हैं जी हमारे साथ ये मुल्क मिल गया, ये मुल्क, वो इसकी वजह ये छन्ना लेके ना मोदी साहब, वो छन्ना लेके मांगना शुरू करते हैं, हाय मैं मुझे क्या हो गया, मुझे पीक दे दे, ऐसे कर ले। मिसाल दे, किससे? जो भी उससे अटैच हो रहा है, मैं उनको भी ये कह रहा हूँ। लास्ट टाइम किसने उनको लोन दिया, ये बता दे। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ ऑन द कैमरा, ये बता दे अभी उन्होंने कौन सा लोन लिया? देखें, ये जंग जो सोच रहे हैं कि जंग लगाएंगे, कौन सी जंग? ये सुन रहे हैं, मैं अभी इंटरव्यू दिया है, ये क्या उसका नाम है, ये पीछे चैनल था, अभी मैं इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। आप भी माशाल्लाह खड़े हैं, आपका भी बहुत अच्छा चैनल चल रहा है। तो वो पीछे भी यही हो रहा था कि वो जंग लग रही, वो ये देखे ये ख्वाह है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जंग लग रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? हमारे शेर जवान जो अल्लाह पाक ने ये दहशत दी ना हमारे फौजियों को, ये तो एक टांग मारे तो ये वैसे खत्म हो जाएगी इंडिया। मुझे ये बता, अभी अमेरिका ने उनको कॉल की है कि आप जंग रुकवाएं जो मुल्क में चल रही है, उन्होंने भी अमन का पैगाम दिया है। मैडम किस चीज की जंग है? और मुझे ये बताया, अभी $23 मिलियन तो उन्होंने गायना को दिए हैं। वो कहाँ से? वो तो कभी IMF के पास भी नहीं गए, बल्कि IMF जो है वो उनसे कहता है कि आप हमें बताओ अब हम क्या करें। तो वो छन्ना लेके, कहाँ से छन्ना लेके? तो हम खड़े हुए हैं। ये कहने की बात है, हमें इतना माफ कर दिया, हमें वो ये सोचने की बात है, वो कैसे इनके पास आ सकते हैं? यूजर IX5ZS9YD1N ने इसमें कमेंट किया है, सारी दुनिया एक प्लैनेट में है तो पाकिस्तान एक अलग प्लैनेट का है। जय हिंद। डैनी लुकास ने इसमें कमेंट किया है,
नो मर्सी फॉर दोस हु शो अस आइस, मॉलडीव्स नीड्स अ लेसन। नो मर्सी, उन लोग को सबक सिखाना चाहिए कि इंडिया इतने दिन लेकर के उनको कितना हेल्प किया। ह्यूमैनिटेरियन एड से लेकर मेडिकल इवैक्यूएशन, हॉस्पिटलिटी, फ्री एयरबेस सर्विस, मॉलडीव्स टूरिज्म, इंडिया ने मॉलडीव्स को कौन से सब्जेक्ट में हेल्प नहीं किया है? लगता है मालदीव्स के लोग पाकिस्तान में जाकर एहसान फरामोशी की पीएचडी करके आए हैं। अब वो लोग बोल रहे हैं कि टाइम दे रहे हैं इंडियन फोर्स को हटाने के लिए। उन लोग का औकात नहीं है इंडिया के आंखों पर आग रख के बात करने का और बोल रहे हैं कि टाइम दे रहे हैं। यह है सबसे बड़ा मजाक की बात। अब टाइम आया उनको सबक सिखाने का। अब लोन रिटर्न करो, मांगो पैसा चाइना से, पता चलेगा आप लोग को चाइना आपका कितना बड़ा रिश्तेदार। ये अपना नहीं, ये अपना ढोंग हम अब बंद कर दें कि हम मुसलमानों को बड़े सके, क्योंकि चाइना पे हमारी आवाज नहीं बात नहीं हो सकती। मेरी एक बात आप सुन रहे हैं, मोदी साहब आप चाय बनाते हैं, ये आपने कभी सोचा है चाय में चीनी कितनी है, पत्ती कितनी डाल दे, वो कौन सी दूध में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं तुम्हें पता। तुम कह रहे हैं जंग लगनी तुम्हें कब कहा जंग लगनी? मेरी बात सुनो, प्रूफ दिखाए मुझे ये प्रूफ दिखाए। आप खुद कह रहे हैं फलानी मीडिया मिल गई, फलाना मुल्क मिल गया इसके। वो कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, वो तो पीस प्रमोट कर रहे हैं। ओ मैडम छोड़े, किसकी बात कर रहे हैं? वो बंदा हो तो उसकी बात करें, ये मोदी की क्या बात करनी है? यूट्यूब शॉर्ट्स बैंक 942 ने इसमें कमेंट किया है, आई लाइक पाकिस्तानी कॉमेडी। Topibas, once upon a time your grandfather were Hindu. We consider Muslims only Arab and Turk people. You all are Hindu. मनोज किरिया ने इसमें कमेंट किया है, पाकिस्तान देगा मालदीव्स को लोन। और एक मजाक की बात है, मालदीव्स को छोड़ो, पाकिस्तान अपने देश की जनता को बचाने की कोशिश के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खुद की कंट्री के अंदर के डेवलपमेंट के लिए पहले स्ट्रैटेजिक चेंज लाना चाहिए। और कितना दिन ये इकोनॉमिक टर्मोइल चलेगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, द कोविड-19 पैंडेमिक, अ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस एंड क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान इकोनॉमी को पूरा हिला दिया। ये तो हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुल्ले वर्ल्ड का इतना बेवकूफ़ कंट्री है कि खुद के देश के बारे में नहीं सोचता है और दूसरे देश को लोन देने के बारे में सोच रहा है। अकॉर्डिंग टू 20 मार्च 2024 का अपडेट, IMF के साथ पाकिस्तान लोन के लिए प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट $1.1 बिलियन से बढ़ाकर $3 बिलियन कर लिया। ऑलरेडी पाकिस्तान IMF से 22 लोन ले चुके हैं। अब आप लोग पहले IMF का लोन कैसे चुकाओगे वो पहले सोचो, और मालदीव्स को बाद में लोन देने का बहुत सारा मौका मिलेगा। तो हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह बढ़ेगा। क्यों ये देखें, पहले मीडिया में चल रहा था ये IMF को इनको कर्जा ना दें, क्यों ना दें? हमारा मुल्क इतना डिफॉल्ट है। अच्छा, यानी कर्जा दे, हम भिखारी, हमें दे दो, कोई बात नहीं, दे दो। भिखारी की बात हम नहीं कर सकते। जो कर्जा लेता है उसको भिखारी बोला जाता है, हकीकत पसंद बने। सोचे ना, तो वो कैसे कह रहा है जी हमें IMF जो है माफ कर रहा है? वो कैसे सोच सकता है? इंडिया कह रहा है। इंडिया तो IMF के पास जाता भी नहीं। इंडिया नहीं, उन्होंने कभी कर्जा नहीं दिया। वो इन्वेस्टर है, अमेरिका उनके तलवे चाटता जाए, जाकर पड़े। हमारा पता है, पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तानी को मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमें सही बात का पता ही नहीं होता। मैडम ये बात आपके कहने की नहीं है, दुनिया को पता चल जाएगा हमारा मुल्क कैसा तो इंडिया कैसा है। हमारा मुल्क कैसा है? अभी तो लोग जूता ही मार रहे हैं हमें। नहीं, कोई भी नहीं मार सकता। ये बताए कौन नहीं मार? उजागर सिंह 5719 ने इसमें कमेंट किया है, ये पाकिस्तानी नागरिक तो पाकिस्तान से ज़्यादा चिंता पैलेस्टाइन, जम्मू कश्मीर और बाकी दुनिया के मुस्लिम देशों की चिंता करते हैं। पाकिस्तान में तो और कुछ काम नहीं है, ना है कोई इंडस्ट्री, ना कोई काम चलता है टेक्नोलॉजी बेस्ड। इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक पहला है जिहादी, दूसरा है आतंकवाद फैलाना। दुनिया में जितने सारे टेररिस्ट हैं उनको फ्री में पाकिस्तान में रिजॉर्ट बुक कर देना, और लास्ट है इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर को लेकर UN में शोर मचाना। अब तो इंडिया को समझ चुके हैं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। अब उन लोग को पता चल गया है कि इंडिया के पीठ पीछे उंगली करेगा तो कितना भुगतना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि दुनिया इस वक्त भारत को बटरिंग क्यों करे, क्यों चाहते हैं कि भारत हमारे साथ रहे? देखें कि वो ठीक है, उनकी बात लग गया, हमारा मुल्क लग गया। हम अपने मुल्क की सोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर उधर भी है ना मुसलमान, वो कुछ करेंगे, ये नहीं वो कह रहे ऐसे कर देंगे। कुछ कर रहे हैं मुसलमान, वहाँ के हमसे बहुत आगे हैं। इधर भी करेंगे या क्यों नहीं करेंगे? हाँ, एक इकट्ठे बैठेंगे, हमारे हुक्मरान भी बैठेंगे। और भी बात की है ना कि वो मुसलमान है और काफिर है। मोहम्मद मुइज़ू जो कि कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ कर दो, इंडिया को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है। वो ठीक है, उसका आर्गुमेंट है, हमारा नहीं है।
तो जगदीश राणा 3254 ने इसमें कमेंट किया है, भारत ने मालदीव से अपना $40 करोड़ का कर्ज वापस मांग लिया तो मोहम्मद मोइजुक की अकल ठिकाने आ गई। अरे वो $40 करोड़ नहीं है, सिर्फ प्रीवियस फिस्कल ईयर 2023 to 2024 में इंडियन रुपी 770.90 करोड़ इंडिया ने मालदीव्स को लोन ग्रांट किया था, जो लास्ट ईयर से 300% ज्यादा है। मोइजुक को क्या ये पता है? सिर्फ एंटी इंडिया स्लोगन दे करके चाइना के गुड बुक में आने की कोशिश कर रहा है। अब लोन रिटर्न करो, पता चलेगा चाइना आपका कितना बड़ा रिश्तेदार है। सन अमीर ने इसमें कमेंट किया है, कॉमेडी नेवर एंड्स इन भिकारिस्तान। हरियम पटेल 1199 ने इसमें कमेंट किया है, भारत को मालदीव्स के ऊपर चढ़कर अपना पैसा कर्ज वापस मांगना चाहिए और अगर मालदीव्स पैसा ना दे तो भारत को उसके जजीरे लिखवा लेना चाहिए। प्रमोद पंत 1406 ने इसमें कमेंट किया है, मोदी जी को पीस अवार्ड मिल रहे हैं और पाकिस्तानी पीएम रोटी के पीस के लिए दुनिया भर में भटक रहे हैं। अमन राज ने इसमें कमेंट किया है, मालदीव्स को किसी कीमत पे लोन नहीं देना चाहिए, ये वापस घटिया हरकत करेंगे, ये तो पक्का है। आपको कैसे पता ये आप हो गया है वहाँ से? नहीं हो के नहीं, आपको कैसे पता? मीडिया चलता है और सामने बातें भी होती हैं। मीडिया पे मुझे बताए कहाँ ये खबर? मेरी बात सुनिए, ये मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, तो अगर सवारी थोड़ा सा साइड पे होगी वो दूसरा लेके जाएगा। क्यों? हमारे मुल्क में कौन कह रहा है कर्जा माफ करो? हम तो नहीं कह सकते। क्या बात है, क्या बात है? वो कह सकते 2-2 हैं, मिलियन कहने डॉलर के लिए हम लोग रो रहे होते हैं, अभी आप बात कर रहे हैं चाइना के कर्जाई हम हैं, अमेरिका के कर्जाई हम हैं, तमाम छोटे छोटे ममालिक के कर्जाई हम हैं। अभी जज्बे हमारे बुलंद है। मेरी बात सुने, ये पेट्रोल पहले 160 नून लीग ने किया था, अब 200 तो कुछ रुपए है। अरे हम में और हिंदुओं में बहुत फर्क है। हम में और चाइनीज में क्या फर्क है, पहले मुझे ये बताएं। बहुत फर्क है। राजेश मित्तल 2303 ने इसमें कमेंट किया है, थैंक्स टू जिन्ना फॉर टेकिंग ऑल द गार्बेज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान इन 1947। नॉट योर टाइप ने इसमें कमेंट किया है, आवर कल्चर इज क्षमा वीरास्या भूषानम which means apology is character of brave. Weak people don't apologize. राजेंद्र रोहिला ने इसमें कमेंट किया है, मोदी जी ने तो मोइजू की भी मोच निकाल दी है, उसका चाइनीज फ्यूचर निकाल दिया है। जय हिंद। आपको पता है इसके बाद आपका ही मजाक उड़ेगा, क्योंकि दुनिया, आप सऊदिया को देख ले, आप दुबई को देख, मैं मुस्लिम कंट्रीज की भी बात कर रही हूँ, ठीक है? आप कतर को देख ले, आप बहरीन को देख ले, आप तुर्की को देख ले, ये सब लोग मोदी को कहते हैं वो हमारा भाई है। अब बताए, अब कहे मुस्लिम कंट्रीज को गंदा बोले। मेरी बात सुने, वो कहते हैं उनका राइट है, वो कह सकते हैं। क्यों कहते हैं ये बताएं? हम नहीं कह सकते। हम क्यों नहीं कह सकते? क्यों? वो हमारे इस्लाम में है ही नहीं। तो वो देखे, सऊदिया मुसलमान नहीं है। वो ठीक है, सऊदिया मुसलमान, उनकी जहाँ बात नहीं कर रहा, हमारा मैं इतने मोदी की बात कर रहा मकद्दस हूँ। मकाम है। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मैं हम दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मोदी के हवाले से आप कर रहे हैं। क्यों? मोदी को हम नहीं अच्छा समझते, नहीं अच्छा समझते तो ना समझेंगे। ना समझे आप, दुनिया समझ रही है, और दुनिया वैसे भी कहती है हमारे लिए पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ व्यू मैटर ही नहीं करता। ये क्या मसला है? दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं जी मोदी 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 पाकिस्तान क्या लेने आया है? क्या लेने? नवाज शरीफ ने बुलाया था, आपके लीडर ने बुलाया था। मेरी बात सुने, आपके लीडर ने बुलाया था। सुन लेना, आप कह रहे हैं जी मोदी साहब, मोदी। और अभी भी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कहा है हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करेंगे। लो आपका जवाब मिल गया। ये हमारी मेट्रो देखने आया था मोदी। उनके वो मेट्रो से ज्यादा वहाँ पर बुलेट ट्रेन चल रही हैं भाई। कहाँ बैठे हैं आप? कभी उनकी कहाँ बैठे हुए? कहाँ बैठे? लेके जाए उनके मुल्क पे। उन्हें गुड मॉर्निंग 1947 वाला दौर नहीं है। लेके जाए उनके मुल्क पे। वो भी आपको यही कहते हैं, क्योंकि हम ना ये गंदी चीजें खाते हैं, ना हमारा नेचर इतना है। क्योंकि हम अच्छी चीजें खाएंगे, नेचर भी अच्छा ही होगा। क्या बात है, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। इसी मेंटालिटी से हम माशाल्लाह बहुत आगे पहुंचेंगे, और पहुंच भी रहे हैं। दुनिया देख रही है हमारी तरक्की इसी मेंटालिटी की वजह से। इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे? दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे। दूसरी बात यह कि अल्लाह हमें पढ़ने लिखने की नौबत दे, ताकि हम सच देखें, ताकि हमें पता लगे कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हम वो 19 स्टोन एज में अभी भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया। प्रवीण कुमार गुप्ता ने इसमें कमेंट किया है, जाहिल जानवर जिहादी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।